नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अनअकैडमी। अनअकैडमी के इस कॉन्सेप्ट सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आने वाले 67th बीपीएससी परीक्षा के लिए आपको पता ही है कि हम लोग 10 to 15 मिनट्स का एक कॉन्सेप्ट सीरीज लाए हुए हैं, जिसमें हम लोग इम्पॉर्टेंट जो भी कॉन्सेप्ट जो बीपीएससी एग्जाम के लिए जरूरी है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें आपको पता होना चाहिए कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट बताए थे वो ज्योग्राफी से रिलेटेड थे, और इस वीडियो में हम उससे आगे बात करेंगे ज्योग्राफी में ही। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बिहार की जो अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार है उसके बारे में बताया। जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, जैसे कहां पर सबसे अधिक बारिश होती है, कहां पर सबसे कम बारिश होती है, कौन कौन राज्य ऐसे हैं और कौन ऐसा अंतरराष्ट्रीय देश है जिसके साथ बिहार जो है वो सीमा साझा करता है, कितने डिस्ट्रिक्ट बिहार के जो है वो सीमा साझा करते हैं अन्य देशों के साथ और भारत के अन्य राज्यों के साथ। इन सभी चीजों पर हमने कल विस्तार से बात कर ली थी, जो भी लास्ट क्लास हुआ था। आज आप जैसा कि देख ही रहे हैं कि आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है जियोलॉजी ऑफ बिहार। तो बिहार की भूगर्भिक संरचना के बारे में आज हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे। तो देखिए, बिहार की भूगर्भिक संरचना को बेसिकली चार प्रमुख आप देख सकते हैं कि कंपोनेंट में डिवाइड किया गया है। पहला है विंध्यन रेंज, आप देख सकते हैं। इसके बारे में वैसे हम लोग अभी विस्तार से अलग अलग के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन ये देखिए सबसे पहला है विंध्यन रेंज, आप देख सकते हैं विंध्यन रेंज है। उसके बाद देख सकते हैं आप धारवार रॉक्स, क्वार्टनरी रॉक्स और टर्शियरी रॉक्स। तो इसको हम लोग इस प्रकार से समझ सकते हैं। आप देख भी सकते हैं कि सबका इलाका जैसे आपको दिख रहा होगा, धारवार का इलाका दिख रहा होगा, विंध्यन रॉक्स का इलाका दिख रहा होगा, ये वाला। उसके बाद आपको दिख रहा होगा क्वार्टनरी का इलाका, तो ये वाला जो गंगा का मैदान है वो दिख रहा है। टर्शियरी रॉक्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पर। तो सब कुछ जो है वो आपको दिख रहा है। तो इसी को लेकर आज हम लोग विस्तार से बेसिकली चर्चा करने वाले हैं। तो एक बार आप लोग जरूर कंफर्म कर दें कि साउंड जो है वो आप लोगों तक पहुंच रही है। देखिए, सबसे पहले जो हम लोग आज बात करेंगे वो है धारवार रॉक्स के बारे में। ठीक है, धारवार रॉक्स बेसिकली प्री कैम्ब्रियन युग में निर्मित है। तो धारवार रॉक्स के बारे में जो हम लोगों को लिखना है वो ये है कि ये प्री कैम्ब्रियन युग में निर्मित है। ठीक है, प्री कैम्ब्रियन युग में ये निर्मित है। और उसके बाद आपको दिखेगा कि ये बिहार के दक्षिण पूर्वी भाग में बेसिकली और मुंगेर में स्थित बेसिकली खड़गपुर की पहाड़ियां, यहां पर देखिए आप इन पे देख सकते हैं कि इस क्षेत्रों में है। तो बिहार का जो भी दक्षिण पूर्वी इलाका है, जो बेसिकली झारखंड से कुछ कुछ भाग जो है वो टच होता है। और यहां पर आपको दिखेगा कि जो खड़गपुर की पहाड़ियां हैं जो मुंगेर में हैं, उसके बाद जमुई, नवादा और राजगीर इत्यादि के क्षेत्र में ये धारवार रॉक्स पाए जाते हैं। मैं आपको एक बिहार के मैप में भी इसको दिखाने का प्रयास करता हूं। तो देखिए, यहां पर आपको दिखेगा कि ये जो चट्टानें हैं ये बेसिकली कहां कहां पर पाई जाती हैं। तो देखिए, यहां से अगर मैं आपको बताऊं, ये तो आपने ये देख लिया बेसिकली यहां पर इस क्षेत्र में है। तो बेसिकली ये कौन कौन सा क्षेत्र है, तो देखिए इधर से आपको पता चलेगा कि जमुई का क्षेत्र, जमुई का क्षेत्र, नवादा का क्षेत्र, मुंगेर की खड़गपुर की पहाड़ियां, ये सब क्षेत्र ऐसे हैं। बेसिकली बिहार का जो दक्षिण पूर्वी इलाका है, बिहार का जो दक्षिण पूर्वी भाग है बेसिकली उस क्षेत्रों में, इन क्षेत्रों में बेसिकली जो है वो आपको प्री कैम्ब्रियन युग की चट्टानें मिलती हैं, जिनको आप धारवार चट्टानें कहते हैं। ठीक है,
अब अगर मैं बात करूं धारवाड़ चट्टानों के बारे में, तो दूसरी प्रमुख विशेषता आपको यह दिखेगी कि यहां इस चट्टाने में, इन चट्टानों में क्या क्या मिलता है, तो स्लेट, क्वार्टजाइट, स्लेट और क्वार्टजाइट इन चट्टानों में पाया जाता है। बहुत बार बीपीएससी में सवाल पूछा है कि भाई ऑप्शन दे देगा, उसमें पूछेगा सबसे पुराना कौन है, तो सामान्य तौर पर जो खड़गपुर की पहाड़ी है, मुंगेर की खड़गपुर की पहाड़ी, ये जो है सबसे पुरानी है, क्योंकि ये धारवाड़ रॉक से, प्री कैम्ब्रियन युग से ये संबंधित है। ठीक है, अब देखते हैं अगला पॉइंट, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है। अब आ जाइए आप विंध्यन रेंज, विंध्यन रॉक्स पर। विंध्यन रॉक्स का जो इलाका है वो आपको दिख ही रहा है, ये वाला इलाका है जो विंध्यन रॉक्स का है। अगर मैं आपको मैप में दिखाऊं तो ये वाला जो कैमूर रोहतास वाला जो इलाका है, वो वाला जो है बेसिकली विंध्यन चट्टाने यहीं पर पाई जाती हैं बिहार में। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि जो रोहतास है, यहीं से सोन नदी भी बिहार में प्रवेश करती है। सोन रिवर रोहतास जिले से ही बिहार में प्रवेश करती है। आपको पता ही है, सोन नदी अमरकंटक, मध्य प्रदेश अमरकंटक से निकलती है और रोहतास जिले से बिहार में प्रवेश कर जाती है। तो रोहतास का जो इलाका है, बेसिकली रोहतास और कैमूर का, उन क्षेत्रों में ये विंध्यन रॉक्स पाए जाते हैं। इन चट्टानों का जो उपयोग है बेसिकली वो सीमेंट उद्योगों के लिए काफी अत्यधिक है, क्योंकि ये सीमेंट उद्योगों के लिए चूना पत्थर, इसमें बेसिकली सीमेंट उद्योगों के लिए चूना पत्थर और पायराइट, गंधक निर्माण के लिए बेसिकली पायराइट, इन चट्टानों से जो है वो मिल जाते हैं, पायराइट। ठीक है, तो इस कारण से जो है ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। ये आपको कैमूर रोहतास का जो इलाका है। ठीक है, तो प्रमुख आपने देख लिया कि चूना पत्थर और पायराइट यहीं पर पाए जाते हैं। बहुत बार बीपीएससी ने पूछा है कि चूना पत्थर का संबंध किस जो है रेंज से है, कहां पर पाया जाता है, तो ये आपको कैमूर के पठार, रोहतास के साइड में जो है वो आपको ये मिलता है। आप देखेंगे तो इस समूह की चट्टानों से आपको लगेगा, चट्टानों का प्रयोग बेसिकली सासाराम, दिल्ली, आगरा इत्यादि जगहों पर आपको देखने को मिलेगा। सांची के बौद्ध स्तूप, सारनाथ इत्यादि जगह पे ये आपको देखने को मिलेगा, जो विंध्यन रेंज के रॉक्स होते हैं। उसके बाद आते हैं जो थर्ड है हमारा टर्शियरी रॉक्स। बेसिकली टर्शियरी रॉक्स का जो इलाका है वो ये है। ठीक है, ये वाला जो इलाका है बेसिकली ये वाला, यहां पर आपको टर्शियरी रॉक्स का इलाका मिलेगा। इसमें नॉर्दर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट आप देख रहे हैं, वेस्ट चंपारण भी इसमें आता है। तो ये बेसिकली आपको यहां पर क्या क्या है, तो यहां पर एक है रामनगर दून, दूसरा है सोमेश्वर श्रेणी। यहां पर आपको दो चीजें मिलेंगी, एक मिलेगा रामनगर दून और दूसरा सोमेश्वर श्रेणी। ठीक है, त्रिवेणी नहर भी आपको पता ही है, जो गंडक नदी पर बनाई गई है, वो यहीं पर है। तो ये जो इलाका है बेसिकली ये आपको वेस्ट चंपारण वाला इलाका मिलेगा, और वहां पर रामनगर दून और सोमेश्वर श्रेणी की जो पहाड़ियां हैं वहीं पर स्थित है। ठीक है, रामनगर दून जो है वो कैसे है, अगर रामनगर दून की मैं बात करूं तो वो बेसिकली दक्षिण श्रेणी है। रामनगर दून दक्षिण में है। ये जो है आपका सोमेश्वर श्रेणी ये उत्तर में है और बीच में है घाटी। सोमेश्वर श्रेणी ये उत्तर में है और बीच में जो है वो यहां पर घाटी है, हरहा घाटी जिसे कहा जाता है, हरहा घाटी। ये जो है कल हम लोग इसके बारे में और विस्तार से पढ़ेंगे, जब हम लोग बिहार के प्राकृतिक उच्चावच के बारे में पढ़ने का प्रयास करेंगे ना, तब हम लोग जानेंगे कि शिवालिक पर्वत श्रेणी, बिहार का मैदान और दक्षिण के पठार के बारे में। तब हम लोग कल काफी इस पर विस्तार से चर्चा कर लेंगे। आज बेसिकली हम लोग को बस जानना है कि इन क्षेत्रों में जो है वो यहाँ पर रामनगर दून है, सोमेश्वर श्रेणी है और यहाँ पर जो है हरहा घाटी है।
तो आपने टर्शियरी रॉक भी देख लिया जो यहां पाई जाती है बिहार के आपके वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, हो गया। अब देखिए बेसिकली हम लोग देखेंगे ये है क्वाटरनरी रॉक्स। क्वाटरनरी रॉक्स का आप क्षेत्र देख रहे हैं, बेसिकली आपको दिखेगा कि ये सबसे ज्यादा क्षेत्र में जो है वो क्वाटरनरी रॉक्स पाए जाते हैं और इन चट्टानों का निर्माण प्लेस्टोसीन काल में हुआ है। इन चट्टानों का निर्माण जो है वो प्लेस्टोसीन काल में हुआ है। तो इन चट्टानों का निर्माण बेसिकली प्लेस्टोसीन काल में हुआ है। जो सवाल इससे बनते हैं उन सवालों पर हम लोग बेसिकली चर्चा करेंगे। तो ये जो चट्टाने हैं वो जलोढ़, बालू बजरी, बालू पत्थर आदि पर निर्मित है। तो ये चट्टाने बालू बजरी, बालू पत्थर आदि पर निर्मित है। कौन सी? ये आपकी क्वाटरनरी रॉक्स। तो ये बालू बजरी, बालू पत्थर और उसके बाद जलोढ़ इत्यादि पर ये निर्मित है। ठीक है, अगर इस पठार के क्षेत्र की मैं बात करूं तो इसमें कौन कौन सा क्षेत्र आएगा? आरा, डुमरांव, पुनपुन और बिहटा इत्यादि जो क्षेत्र हैं उनका संबंध जो है वो इस क्षेत्र से ही पड़ेगा, इस चट्टानों के से ही संबंधित होगा। तो आरा, डुमरांव, बिहटा, पुनपुन इत्यादि, पुनपुन इत्यादि। ठीक है, यहां जो बेसिकली सवाल आपसे पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है सामान्य तौर पर कि जो रामनगर दून है, सोमेश्वर श्रेणी है, ये कहां पर है? तो ये आपको पता ही है, इसका संबंध टर्शियरी रॉक से है। उसके बाद ये भी पूछा जा सकता है कि जो सबसे पुरानी पहाड़ियां हैं वो कहां हैं? तो ये आप बताएंगे धारवाड़ रॉक्स में। जो खड़गपुर की पहाड़ी है मुंगेर की वो सबसे पुरानी है यहाँ। उसके बाद आप ये भी बता सकते हैं, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि भाई चूना पत्थर कहाँ मिलता है? तो आप बताएंगे विंध्यन रॉक्स जो पाए जाते हैं आपके इस इलाकों में, कैमूर और रोहतास के पठार वाले इलाका में। ठीक है, तो ये आप बताएंगे बिल्कुल। तो ये ही बेसिकली जो है वो सवाल आपसे ज्यादातर इसमें पूछा जा सकता है। और इसके बाद कल जो हम लोग पढ़ेंगे वो हम लोग बिहार के जो प्राकृतिक उच्चावच है उसके बारे में कल हम लोग डिस्कशन करेंगे। नेचुरल रिलीफ इन बिहार, ये हम लोग समझने का कल प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए तब तक के लिए आप सभी को वेरी वेरी थैंक यू और इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अंत समय में ये वीडियो आपको काफी काम आने वाला है। थैंक यू वेरी मच। एक जो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है वो हम लोग देख सकते हैं आज की अनअकैडमी के जो इंपॉर्टेंट बैचेज हैं उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी अगर आपको चाहिए हो तो मैं आपको देता हूं कि देखिए जो भी इंपॉर्टेंट जो महत्वपूर्ण बैचेज हैं अनअकैडमी के जो स्टार्ट होने वाले हैं बैच कोर्सेस, उसके बारे में एक शॉर्ट जो आपको जानकारी है वो मैं दे दूं। देखिए विजय बीपीएससी है जो कि 68 पीटी प्लस मेंस के लिए है। ड्यूरेशन इसका 8 मंथ है। मीडियम इसकी हिंदी है। 22 सितंबर 2021 को ये स्टार्ट होना है और एंड डेट है 30 अप्रैल। और यहाँ पर देखिए बिहार एसआई प्रीलिम्स 90 डेज का क्रैश कोर्स है। मिशन खाकी, ड्यूरेशन इसका 3 मंथ है। मीडियम इसकी हिंदी है। 23 सितंबर और बैच इन डेट है 10 ऑफ दिसंबर। यहाँ पर मैं आपको इकोनॉमिक्स और बिहार स्पेशल पढ़ाऊंगा। आप मुझे जो ये यूट्यूब का जो डिस्क्रिप्शन लिंक है वहां से आप मुझे फॉलो करिए। वहां पर हम लोग बीपीएससी के लिए लगातार बिहार स्पेशल की मैं कोर्सेज आपके लिए लेकर आ रहा हूं। यहां पर आप मेरे कोड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। BS10 लाइव ऑल कैप्स में है, सभी जो है वो बड़े अक्षरों में है। वरुण बी यूज करना है आपको, वरुण सिंह। और 10 लाइव आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा और स्पेशल क्लासेस के लिए भी आप जो है कोड को अनलॉक कर पाएंगे। यहाँ पर देखिए बीपीएससी, यूपीपीसीएस और यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी आप एक साथ कर सकते हैं। अनअकैडमी बीपीएससी को फॉलो करिए क्योंकि यहाँ पर हम आपके लिए रेगुलर फ्री लेक्चर्स लेके आते हैं। मैं आपके लिए खुद ही जो है केबीसी नैनो और
इम्तियाज अहमद सर की पुस्तक लेकर आ रहा हूं और अनअकैडमी बीपीएससी के टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।